एक मूरखपुर नाम का गांव था। वहाँ रहता था मन्नू नाई। मन्नू की खुद की नाई की दुकान थी, पर मन्नू बहुत ही आलसी था। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है। अरे मन्नू भाई, जरा बाल काट दो। तनिक हम बिजी हैं, बाद में आइएगा। अरे तुम तो सो ही रहे हो, कहाँ हो बिजी? अरे कहाँ ना, बिजी हैं, बाद में आइएगा, जाइए यहाँ से। एक दिन मन्नू की पत्नी दुकान पर आई और उसने देखा कि हमेशा की तरह मन्नू सो रहा है। सुनो भैया, जरा बाल काट दोगे? हम तनिक बिजी हैं, जरा बाद में आइएगा। क्या बिजी बिजी लगा रखी है, सारे दिन सोते रहते हो, उठो और जाओ यहाँ से। अरे अरे भगवान, मार क्यों रही हो? अरे अरे ये क्या कर रही हो? मैं जाता हूँ, छोड़ो। अरे रुको, निकलो यहाँ से, और जब तक कुछ पैसे कमा कर नहीं लाते घर मत लौटना। बड़े आए बिजी वाले। मन्नू ने अपना सामान उठा लिया और वो चल पड़ा। गांव से कुछ दूर जंगल में जब वो पहुंचा तो अपने आलसी स्वभाव के कारण उसने जंगल में कुछ देर आराम करने के बारे में सोचा। मन्नू एक पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था, तभी वहाँ अचानक एक राक्षस आ गया और आके मन्नू के सामने खड़ा हो गया। बहुत दिनों के बाद कोई इंसान हाथ आया है। आज मैं भरपेट खाना खाऊंगा। ये तो मुझे मार ही देगा। मन्नू हिम्मत से काम ले, कुछ सोच मन्नू, कुछ सोच। तभी मन्नू को कुछ सूझा। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, हमसे पंगा ना लो। तुम जानते नहीं हम कौन हूँ। तुम एक इंसान हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। हम कोई सामान्य इंसान नहीं है, हम तुम्हारे जैसे राक्षसों की आत्मा पकड़ते हैं। आत्मा? अभी तक हमने 99 राक्षसों की आत्मा पकड़ी है और अब तुम्हारी पकड़ के पूरे हो जाएंगे 100। ये कैसे मुमकिन है? अभी दिखाता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, राक्षस की आत्मा वश में हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, राक्षस की आत्मा वश में हो। ऐसा बोल मन्नू अपनी थैली से अपना आईना बाहर निकालता है और राक्षस को दिखाता है। राक्षस खुद की परछाई को अपनी आत्मा समझ लेता है और डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, कृपया करके मेरी आत्मा मुझको लौटा दो। मैंने तो पहले ही कहा था। बताओ अब कौन हुआ ताकतवर? भाई जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको जो चाहिए वो दूंगा, प्लीज हमारी आत्मा को छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारी आत्मा को पकड़ के हम इसे पंडित को दे देंगे, वो हमको बदले में 500 सोने के सिक्के देंगे। बस 500 में? मैं तो आपको पूरा का पूरा खजाना दे सकता हूँ। ये देखिए, इस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। अरे लेकिन इस खजाने को यहाँ से निकालेगा कौन? मैं निकालूंगा, आप जरा रुकिए। ये लीजिए आपका खजाना, आप सब ले जाइए। ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इतना खजाना मैं अपने घर ले जाऊंगा कैसे? मैं ये खजाना आपके साथ आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है। ये लीजिए, आपका घर आ गया। अभी तो मेरी आत्मा को छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। रुको, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा गायब हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा गायब हो। और इस बार मन्नू ने अपने आईने की दूसरी बाजू की ओर राक्षस को दिखाया। ये देख राक्षस को लगा कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से मैं कभी भी किसी इंसान को नहीं पकड़ूंगा। हाँ, नहीं तो याद रखना, मैं तुम्हारी आत्मा को फिर से पकड़ लूंगा। और ऐसा कहते ही राक्षस दुम दबा के वहाँ से उड़न छू हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि हमें बिल्कुल आलसी नहीं होना चाहिए और मुश्किल समय में समझदारी से काम लेना चाहिए।